अब हमारा टारगेट किया, ठीक है। अब हमको जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, लेकिन टाइप्स ऑफ रिलेशन को स्टडी करने से पहले हमने जो है कुछ बेसिक्स टर्म्स जो है उसके बारे में हमको नॉलेज अच्छे तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला टर्म जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है रिलेशन ऑन अ सेट, ठीक है, जिसका नाम है रिलेशन ऑन अ सेट। अब देखो रिलेशन, यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशन, तो रिलेशन का मतलब हम लोग जानते हैं, ठीक है। रिलेशन, तो रिलेशन क्या होता है, एक सिंपल सा हमने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है वो क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, सबसेट का मतलब क्या होता है, ये सबसेट का सिंबल होता है, आपको पता है ये जो सिंबल होता है किसका सिंबल होता है, सबसेट का सिंबल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका सारा एलिमेंट ए क्रॉस बी में होना चाहिए, ठीक है। आर का सारा जो एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी में होना चाहिए, हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा, अभी देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे दो सेट्स लिए हुए, एक ए सेट है और एक बी सेट है, यानी हमने जो यहाँ पे ए और बी दो सेट्स लिए हुए थे, यानी दोनों जो सेट्स थे हमारे वो दोनों डिफरेंट सेट्स थे, ठीक है। दोनों जो सेट्स थे हमारे, कौन से सेट्स थे, दोनों डिफरेंट सेट्स थे, ठीक है। अच्छा, इनका जो हमने, अच्छा दो डिफरेंट सेट्स थे हमारे पास, हमने क्या करा, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करा, हमने जो क्या करा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करा, कैलकुलेट करा। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करा तो इसका जो ए और बी का ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट था, उस सबसेट को हमने क्या बोला, रिलेशन बोला। यानी अभी तक हम जो रिलेशन की बात कर रहे थे, ठीक है, अभी तक हम लोग जो भी रिलेशंस की बात कर रहे थे वो दो डिफरेंट, ठीक है, वो दो डिफरेंट सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट थे, ठीक है। ध्यान से, अभी तक हमने जो भी रिलेशंस की बात करी वो दो जो थे वो दो डिफरेंट, ये ए और बी, ये दो डिफरेंट सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट की हमने अभी तक बात करी, ठीक है। अभी तक हम लोग ये बात कर रहे थे, लेकिन देखो अब ध्यान से, जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, टाइप्स की बात करेंगे, रिलेशन की टाइप्स की बात करेंगे, हम लोग जो है क्या करते हैं नॉर्मली, हम लोग दो सेट की बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक ही सेट की बात करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल सेट की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस ए कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। हम लोग सेट, देखो दो डिफरेंट सेट नहीं लेना हमने, हमने जो है केवल एक ही सेट लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, केवल एक सेट लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपने, सबसे पहले क्या करना है आपने, केवल एक सेट ले लेना है, फिर क्या करना है, इसका ए क्रॉस ए कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। ए क्रॉस ए कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो जो इसका जो सबसेट आएगा, ए क्रॉस ए का जो सबसेट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे रिलेशन ऑन अ सेट, ठीक है। रिलेशन ऑन अ क्या चीज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन अ सेट। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जब भी हम लोग क्लासिफाई करेंगे, जैसे हम लोग फर्दर क्लासेस में क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, बहुत तरह के रिलेशंस की बात करेंगे, लाइक रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, सिमेट्रिक की बात करेंगे, ट्रांजिटिव की बात करेंगे, तो हमेशा जो हमारा बेस होगा जो क्लासिफाई करने का, दैट इज रिलेशन ऑन अ सेट। तो सिंपल सी बात है, आपको रिलेशन ऑन अ सेट यानी सिंपल सी बात है, आप कोई भी एक सेट ले लो ए, ठीक है, उसका आप ए क्रॉस ए कैलकुलेट कर लो, तो इसका ए क्रॉस ए का जो सबसेट होगा उस सबसेट को क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन अ सेट। सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, दो सेट की बात कर रहे थे, दो दो डिफरेंट सेट्स थे हमारे पास, तो उसका जो सबसेट था उसको हम लोग बोल रहे थे रिलेशन। लेकिन अब हमारे पास क्या केवल एक सेट है, उसका हमने ए क्रॉस ए कैलकुलेट करा, तो इसका जो सबसेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन अ सेट। तो क्लासिफिकेशन हम लोग जो है केवल रिलेशन ऑन अ सेट की बात करेंगे, तो ये हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की हम लोग जब भी बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन ऑन अ सेट की बात करेंगे, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात। अच्छा देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लियर हो गया कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। रिलेशन यानी दो डिफरेंट सेट के बारे में लोग मेनली बात कर रहे हैं, दोनों डिफरेंट सेट है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट करा, ठीक है। अच्छा, उसका जो सबसेट हुआ उस सबसेट को बोल रहे हैं रिलेशन। लेकिन यहां पे देखो, आप ध्यान से देखो, आप रिलेशन ऑन अ सेट, यानी यहां पे क्लियरली मेंशन है कि एक सेट की बात कर रहे हैं हम लोग, यहां पे जो है हम लोग एक सेट लिया हुआ है, ठीक है, एक सेट लिया हुआ हमने। अच्छा तो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग एक बार, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट। ये देखो ध्यान से, नॉन एम्प्टी, तो नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये होता है एम्प्टी सेट। आपको पता होगा, है ना, सेट थ्योरी में हमने अच्छे तरीके से उसको क्लियर किया होगा कि एम्प्टी सेट क्या होता है, ठीक है। तो आपका जो है कोई भी एक सेट है वो एक नॉन एम्प्टी सेट, यानी उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। देन अब एक हमारे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो हमने क्या करा, उसका सबसे पहले ए क्रॉस ए कैलकुलेट करा।
अच्छा, इस ए क्रॉस ए का जो सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का जो सबसेट होगा, उस सबसेट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन अ सेट। सिंपल सी बात है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन अ सेट। देखो हमने क्या करा, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ, ठीक है, हमने क्या करा, एक सेट लिया हुआ। अच्छा देखो ध्यान से 1 2 3 है यहाँ पे, यानी क्लियरली जो है ये आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है। हमने जो यहाँ पे लिया हुआ है एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, ठीक है। अच्छा फिर हमने क्या करा, हमने वी नीड टू फाइंड ए क्रॉस ए, तो हम लोग क्या करें, ए को 2 बार लिख दिया हमने। फिर हमने क्या करा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया। देखो आपको पता होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, फिर 2 को 1, फिर 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, फिर 3 को 1, फिर 3 को 2, फिर 3 को 3। हमने क्या करा, ए क्रॉस ए कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब इसका इसका ए क्रॉस ए का जो सबसेट होगा, उस सबसेट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन अ सेट, ठीक है। उस सबसेट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन अ सेट। तो हमने क्या करा, एक रिलेशन सपोज कर लिया कि हमने एक रिलेशन डिफाइन करा, ठीक है। और वो रिलेशन इस प्रकार से था आपका कि ए जो है आपका वो ग्रेटर देन है बी से, यानी फर्स्ट नंबर जो है आपका वो बड़ा है किससे, बी से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ध्यान से समझो, ये हो गया एक, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये मिल गया आपको, ठीक है, 3 मिल गए, यानी 3 1 मिल गया आपको, ठीक है, 3 1 मिल गया आपको, 3 2 मिल गया और एक 2 1 मिल गया, ठीक है। तो ये जो रिलेशन हमने कैलकुलेट करा, ठीक है, ये रिलेशन क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये जो रिलेशन है ये किसका सबसेट है आपका, ये ए क्रॉस ए का सबसेट है, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशन को, इस तरह का जो रिलेशन है, इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन अ सेट, ठीक है। अच्छा हमने क्या करा कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और एक एग्जांपल लिया हुआ है। हमने क्या करा, लेट ए इक्वल टू एबीसी, तो हमने क्या करना, वापस 2 बार ए को लिख देना, क्यों, बिकॉज वी नीड टू फाइंड ए क्रॉस ए। हमने ए क्रॉस ए कैलकुलेट करा। अच्छा यहाँ पे हमने एक रिलेशन लिया है, अपने से एज्यूम करा है कि लेट आर बी समथिंग रिलेशन, कुछ भी है। ये देखो ए बी बी, ए बी सी और सी। अब देखो ध्यान से, ए यहाँ पे है, बी सी भी यहाँ पे है, ये बीसी मिल गया आपको, सी है, देखो सी है कहां पे, यहाँ पे सी है, यानी ये जो है, ये जो आर है, ये किसका सबसेट, ए क्रॉस ए का सबसेट है। हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आर आपका वो ए क्रॉस ए का सबसेट है, यानी ये जो रिलेशन हुआ आपका, इस रिलेशन को या इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन अ सेट। ये ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, हमारा जो बेसिस होगा क्लासिफिकेशन का, रिलेशन नहीं होगा, रिलेशन ऑन अ सेट, यानी जो भी हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे वो हमारा जो क्लासिफिकेशन होगा केवल एक सेट पर क्या होगा, डिफाइंड होगा, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना, अगले क्लास में क्या करेंगे, बात करेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक है। हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है।